Hello everyone, welcome back to Kritika Basic Classes. So today we are starting the DO entrance exams MSc Zoology paper solution in 2018. Already discuss in the part first, so link in the description box and discuss about the part second, जहाँ की आज हम 21 से 40 क्वेश्चंस का अटैम्प्ट करेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ द ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम ग्रुप पे हमने क्यूज स्टार्ट किए, जूलॉजी से रिलेटेड क्यूज स्टार्ट किए जो कि आपके हर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप सो देन नाउ स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा. 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपिनिक एसिड इन द केमिकल नेम ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड. यहाँ पे प्रोपेनिक एसिड की केमिकल फार्मूला, जो कि प्रोपेनिक एसिड ही ऑलरेडी फैट होता है. सो केमिकल फार्मूला की बात करें तो C3H6O2. यहाँ पे जो द फॉलोइंग द एमिनो एसिड इसकी पूछ रहा है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सेरीन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा. लो पीएच ऑफ द लाइसोसोमल्स कंपार्टमेंट इन द मेंटेन बाय. यहाँ पे लाइसोसोम्स का जो कंपार्टमेंट है वो इसकी जो पीएच है वो लो है. यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है हमारा ग्लाइकोसिस, ऑप्शन सेकंड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑप्शन थर्ड है प्रोटॉन एटीपी फेज एट द मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन फोर है ल्यूमिनल एसिड प्रोडक्शन. यहाँ पे जो लाइसोसोम्स का जो कंपार्टमेंट है उसकी जो पीएच है वो लो है. सो यहाँ पे आंसर जो हो रहा है हमारा ऑप्शन थर्ड है प्रोटॉन एटीपी फेज एट द मेम्ब्रेन, क्योंकि लाइसोसोम्स का कंपार्टमेंट क्या है यहाँ पे लो हो रहा है. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड. क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा. किडनी ऑफ द वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम. यहाँ पे वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो में जो किडनी का वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो में जो डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है. यहाँ पे ऑप्शंस की बात हो किसके द्वारा, मतलब कैसे हो रहा है. तो मीजोडर्म, ऑप्शन सेकेंड है हमारा ऑर्क्यूटेरॉन, ऑप्शन थर्ड है इंडोडर्म एंड ऑप्शन फोर है एक्टोडर्म. यहाँ पे जो किडनी डेवलप हो रही है वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियो उसका जो डेवलप हो रहा है वो मीजोडर्म के द्वारा. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा. डीएनए इज जेनेटिक्स मटेरियल इन. डीएनए का जेनेटिक्स मटेरियल ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है हमारा वनली यू कैरियोटिक, ऑप्शन सेकेंड है वनली प्रो कैरियोटिक या फिर यू कैरियोटिक. ऑप्शन थर्ड में दिया है ऑल वायरस या प्रो कैरियोटिक हो या फिर यू कैरियोटिक हो. यहाँ पे फोर ऑप्शन है सम वायरस या फिर ऑल प्रो कैरियोटिक या फिर यू कैरियोटिक. बट यहाँ पे डीएनए की जो जेनेटिक्स मटेरियल्स होती है वो ऑल वायरस या प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियर. सो करेक्ट आंसर द यहाँ पे ऑप्शन सम वायरस ऑल प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक. क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नॉट ट्रू फॉर ए competitive इनहिबिटर्स इन एन एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शंस. यहाँ पे competitive inhibitors in the enzyme catalyst reactions in the not true for the statement. यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है हमारा द इनहिबिटर कैन बी द रिवर्स बाय द इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस. ऑप्शन सेकेंड है दे compete with the substrate in the bidding to the acting side and they are the structures analogous of the substrate. And the option 4 है they increase the Km and the decrease of the Bmx. मतलब यहाँ पे एंजाइम कैटालिस्ट का रिएक्शन उसके एंजाइम का पूछ रहा है. तो यहाँ पे जो अगर इसकी जो नहीं ट्रू नहीं है कंपेटिटिव इनहिबिटर्स के एंजाइम कैटालिस्ट में यहाँ पे रिएक्शंस में ट्रू नहीं है, तो वो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फोर है दे इंक्रीज ऑफ द Km वैल्यू एंड डिक्रीज इन द Vmax वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा. नी जॉइंट इज ए. यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन सेकेंड है हमारा कॉटिलोजिनस जॉइंट एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा कॉलिजिनस जॉइंट एंड ऑप्शन फोर हमारे स्नोवियल जॉइंट. यहाँ पे जो नी जॉइंट होता है वो किस जॉइंट से अटैच होता है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर है स्नोवियल जॉइंट से होता है. सो करेक्ट आंसर द ऑप्शन फोर. क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा. द हैवीस्ट ऑर्गेनल्स इन द सेल्स इज. यहाँ पे सेल में जो ऑर्गेनल है सबसे ज़्यादा हैवीस्ट ऑर्गेनल्स कौन सा होता है. लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स या न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो सेल्स में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनल्स सबसे हैवीस्ट ऑर्गेनल्स होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड.
क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, वॉलिस लाइन इज द प्रेजेंट इन बिटवीन। यहाँ पे जो वॉलिस लाइन होता है वो किन के बीच प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है हमारा ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रियल रीजन्स, ऑप्शन सेकेंड है पैलिएट्रिक एंड द इथोपियन रीजन, एंड ऑप्शन थर्ड है हमारे न्यू ट्रॉपिकल एंड द नियरेटिक रीजन्स, एंड ऑप्शन फोर है इथोपियन एंड ओरिएंटल रीजन। जो वॉलिस लाइन होता है वो जिनके बीच में प्रेजेंट होता है वो ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रियल रीजन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे, इन वी वैल्यूज विच स्ट्रक्चर सिक्रीट पर्ल। यहाँ पे जो वी वैल्यू यहाँ पे स्ट्रक्चर पर्ल की जो स्ट्रक्चर सिक्रीट कर रहा है, जो स्ट्रक्चर सिक्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा नेक्रियस ग्लैंड, ऑप्शन सेकंड है नेक्रियस लेयर, एंड ऑप्शन थर्ड है प्रीमैट्रिक लेयर्स, एंड ऑप्शन फोर है प्रियोस्टिक्टम लेयर। यहाँ पे पर्ल की जो स्ट्रक्चर सिक्रीट हो रही है ना, इनकी जो वैल्यूज़ हो रही है, बी वैल्यू है वो नेक्रियस लेयर्स में है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एम्फीसिलिन इनहिबिट्स। यहाँ पे एम्फीसिलिन जो है वो कैसे इनहिबिट हो रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा सेल वॉल सिंथेसाइज इन द बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन सेकेंड है आरएनए सिंथेसाइज इन द बैक्टीरियल सेल्स, ऑप्शन थर्ड है डीएनए सिंथेसाइज इन द बैक्टीरियल सेल्स, एंड ऑप्शन फोर्थ दिया है हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज इन द मैमेलियन सेल। यहाँ पे एम्फीसिलिन जो है वो हमारा इनहिबिट हो रहा है, तो वो हमारा सेल वॉल सिंथेसाइज इन द बैक्टीरिया सेल्स में हो रहा है, क्योंकि एम्फीसिलिन जो है वो हमारा सेल वॉल और सिंथेसाइज है उसमें बैक्टीरियल सेल्स में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हिकअप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पे हिकअप जो है हमारा कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन है हमारा शाइन अप समबडी रिमेम्बरिंग यू, एंड ऑप्शन सेकेंड है वाइब्रेशंस ऑफ द सॉफ्ट प्लेट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग व्हिल सिपिंग, एंड ऑप्शन थर्ड है जर्कली इनकम्प्लीट इंस्पायरेशंस, एंड ऑप्शन फोर है हमारा फोर्सफुल सडन एक्सपायरेशंस। यहाँ पे जो हिकअप्स है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, वो यहाँ पे जारकी इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन से, तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, एट आइसो इलेक्ट्रिक pH द चार्ज ऑन प्रोटीन इज। यहाँ पे जो प्रोटीन पे जो चार्ज लग रहा है आइसो इलेक्ट्रिक pH पे, यहाँ पे ऑप्शन हमारा पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटीन, ऑप्शन सेकेंड है निगेटिव चार्ज ऑन द प्रोटीन, ऑप्शन थर्ड है नो चार्ज ऑन द प्रोटीन, एंड नेट चार्ज ऑन द प्रोटीन 0। यहाँ पे कौन सा चार्ज लग रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर है नेट चार्ज ऑन द प्रोटीन इन 0। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, लैक इज ए मटेरियल विच इज ए। ऑप्शन है हमारे हार्डनेट फीसल्स मैटर ऑफ द लैक इंसेक्ट, ऑप्शन सेकेंड है प्रोटेक्टिंग सिक्रीशन द डिपॉजिटेड बाय द फीमेल लैक इंसेक्ट, एंड ऑप्शन थर्ड है प्रोटेक्टिंग कवरिंग सिक्रीट बाय द लार्वा, एंड ऑप्शन फोर है रेसिन सिक्रीट बाय द प्लांट। यहाँ पे जो लैक की मटेरियल की बात करें तो लैक की मटेरियल प्रोटेक्टिंग सिक्रीशन द डिपॉजिट बाय द फीमेल लैक इंसेक्ट। सो द यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन सेकेंड है प्रोटेक्टिंग सिक्रीट। ये प्रोटेक्शन सिक्रीशंस को डिपॉजिट बाय द फीमेल लैक इंसेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, हार्डी वैनबर्ग लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। यहाँ पे हार्डी वैनबर्ग की बात करें, उनकी लॉज के से क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं। इनकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, इनकी जो लॉ है उसकी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन हमारा नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन थर्ड है जेनेटिक्स इक्विवेलेंट, एंड ऑप्शन फोर है म्यूटेशन। तो जो हार्डी वैनबर्ग की जो लॉ है उसकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट में इनकी जो इनका लॉ था वो जेनेटिक्स इक्विवेलियम था। सो इनकी जो कॉन्सेप्ट थी, जो हार्डी वैनबर्ग की जो कॉन्सेप्ट थे वो जेनेटिक्स इक्विवेलियम। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, द वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ द फ्लैक्टॉन इज इंसेंट ऑफ। ऑप्शन से हमारा स्कैल्डियंस राइथम्स, ऑप्शन सेकेंड है सिराइनुअल्स राइथम्स, एंड ऑप्शन थर्ड है फोटोफैरेडिज्म, एंड ऑप्शन फोर है फोटोकाइनेसिस। जो वर्टिकल माइग्रेशंस यहाँ पे फ्लैक्टन्स में उसका इंस्टेंस क्या हो, यहाँ पे स्कैल्डियंस राइथम्स है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, ट्रेडमिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन द स्टेडी स्टेट अकर्स इन द जी एक्टिन कंसेंट्रेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है। सो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, ट्रेडमिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन द स्टेडी स्टेट अकर्स इन द जी एक्टिन कंसेंट्रेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है। सो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, एक्सॉन स्कीपिंग इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पे एक्सॉन स्कीपिंग जो कैस में एसोसिएट हो रहा है, ऑप्शन से हमारे ऑप्शंस की बात करें, रेगुलेटरी म्यूटेशंस, ऑप्शन सेकंड है आरएनए प्रोसेसिंग म्यूटेशंस, ऑप्शन सेकंड है नॉनसेंस म्यूटेशंस एंड ऑप्शन 4 है साइलेंट म्यूटेशंस। तो जो एक्सॉन स्कीपिंग होता है वो किस में एसोसिएट हो रहा है, तो ये हमारा आरएनए प्रोसेसिंग म्यूटेशंस में एसोसिएट हो रहा है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, बाइल इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी विच। यहाँ पे जो बाइल डक्ट होता है, बाइल होता है, वो बॉडी से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ हमारा, एक्ट इज सब्सटेंस जो एम्लिसिफाई इन लिपिड इन द इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन सेकेंड इट हैज़ द नो रोल एसोसिएटेड विद आवर बॉडी एंड ऑप्शन थर्ड है हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द इंटेस्टाइन बिन एंड ऑप्शन 4 है हेल्प इन द कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर्स। यहाँ पे जो बॉयल प्रोडक्ट हो रहा है बॉडी में वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, द इनर सेल मास ऑफ द मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू। यहाँ पे जो मैमेलियन में जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो इनर सेल मास है, इनर सेल होता है, वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सेकेंड है एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म एंड ऑप्शन थर्ड है क्यूरियो इलेक्ट्रिक प्लेसेंटा एंड ऑप्शन 4 यॉल्क्सैक प्लेसेंटा। यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट जो मैमेलियन का इसमें डेवलप हो रहा है वो ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से हो रहा है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, द आइसोफॉर्म एस ऑफ द एक्टिन प्रेजेंट इन द मसल सेल्स। यहाँ पे आइसोफॉर्म जो एस है एक्टिन प्रेजेंट मसल सेल्स में किस में प्रेजेंट हो रहा है, बीटा एक्टिन, बीटा एंड गामा एक्टिन एंड अल्फा एक्टिन या फिर अल्फा एंड बीटा एक्टिन। तो यहाँ पे जो आइसोफॉर्म है, आइसोफॉर्म एस है एक्टिन में, वो मसल सेल्स में जो प्रेजेंट हो रहा है वो अल्फा एक्टिन में प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मसल सेल है, मसल सेल्स में एक्टिन प्रेजेंट हो रहा है तो वो अल्फा एक्टिन में हो रहा है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।